अब अध्याय 6 का आपका नेक्स्ट वाला टॉपिक है अध्याय 6। ठीक है, इसका नेक्स्ट वाला आपका जो टॉपिक है वो समरूपता की कसौटियां। समरूपता की कसौटियां। ठीक है, यानी क्राइटेरिया। तो हम ट्रायंगल जो त्रिभुज के केस में पढ़ चुके हैं, कोई भी दो त्रिभुज कब सर्वांसम होते हैं। जैसे आपका कोई एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, दूसरा त्रिभुज आपका ये दिया है PQR। ठीक है, माना दो त्रिभुज ABCD PQR। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज का समरूप होंगे जब इनके संगत कोण बराबर हो, यानी कि कोण किसके बराबर हो, A B के बराबर हो, B Q के बराबर हो और C R के बराबर हो। नंबर 2, इनकी संगत भुजा कैसी समानुपाती है। AB का अनुपात PQ के साथ किसके बराबर हो, BC का अनुपात QR के साथ किसके बराबर हो, AC का अनुपात PR के बराबर, यानी संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण समान हो। तब त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR समरूप होंगे। यदि नंबर 1 संगत कोण समान हो। तो संगत कोण कौन से हैं? A किसके बराबर हो, B के, Q किसके बराबर हो, B के, यानी कि B किसके बराबर हो, Q के, और कोण C किसके बराबर हो, कोण R। ठीक है, साथ ही संगत हो जाए, यानी कि AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर AC अपॉन PR। संगत भुजाएं कैसी हैं, समानुपाती हैं। ठीक है, तो संगत कोण समान। नंबर 2 में लिख देना संगत भुजाएं समानुपाती। अब टोटल कितने हो गए, 6 अवयव हो गए। तीनों भुजाओं में रिलेशन देखा, तीनों कोणों में देखा। तो अब इस तरीके से देखें, कोई भी दो त्रिभुज समरूप करने के लिए अब आगे हम चेक करेंगे कि 6 अवयवों की जरूरत है या 3 अवयव या 3 एलिमेंट से ये समरूप हो सकते हैं। अब समरूप त्रिभुजों की समरूपता की हमने कसौटियां थी, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप एक भुजा एक रेखाखंड खींच लीजिए। ये 2 सेंटीमीटर का खींच लिया। ठीक है, एक दूसरा खींच लीजिए, ये 4 सेंटीमीटर का। आप इस पर कोई भी कोण बनाती हो, मान लो 60 डिग्री का कोण बनाती हो, ये कोई रेखा खींच, रेखाखंड ये खींच लिया हमने BC। ठीक है, और ये खींच लिया हमने QR। अब B के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हूं मैं, ये पूरी रेखा खींचती BX। कितने का कोण बनाया, यानी XBC कितने का, 60 डिग्री का कोण पे बनाया, यानी कि रेखाखंड BC कितने का खींचा हमने, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और C के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है ये कोई दूसरी रेखा खींचती। ठीक है, ये बाई जो एक दूसरे को बिंदु A पर काटते हैं। ठीक है, ये कोण आपका 45 डिग्री का, ये एक्टिविटी है, ठीक है, क्रियाकलाप।
45 डिग्री का हो गया, यानी कि आपका कोण XBC 60 डिग्री का और कोण YCB 45 डिग्री का बना, ठीक है। ऐसे ही इधर बना लो, Q के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, हमने कोई रेखा खींच दीजिए QZ 60 डिग्री, ठीक है। और R के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, ये रेखा हमने RS खींच ली, ये 45 डिग्री का कोण बना। ये दोनों P पर खा, यानी कि कोण ये वाला कितने का हो गया आपका ZQR 60 डिग्री, और दूसरा जो कोण है आपका SRQ 45 डिग्री, SRQ। ये 60 का हो गया, ये भी 60 का, ये 45 का, ये भी 45 का। अब क्या करेंगे, हमने BC भुजा कितने की ली 4 सेंटीमीटर की, QR कितने की ली 2 सेंटीमीटर की। अब यहां हम निकालेंगे BC अपॉन QR, BC कितने की थी 4, ये 2 की, तो ये कितना आ गया 2/1। अब भुजा क्या करेंगे हम, AB को नापेंगे, ठीक है, जो भी आए नाप के, और इसकी संगत भुजा कौन सी हमारी PQ, तो इनका अनुपात भी यही आएगा, ठीक है, जो इनका है। अब ऐसी AC और इसके संगत भुजा कौन सी आपकी PR, इनका अनुपात भी यही आएगा। जब हम कोई भी अलग अलग भुजाएं लेकर के ये 5 ली, ये 7 सेंटीमीटर ली, इस तरीके से हम बनाएंगे कि इनके दोनों ये संगत कोण बराबर ले लिए, तो ये जो अनुपात आएंगे वो समान ही आएंगे। तो यहाँ क्या होगा, इसलिए यहां हम देखेंगे AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये आपस में बराबर आ, ठीक है। अच्छा, किन्हीं अब ये त्रिभुज हो गया आपका ABC, दूसरा हो गया आपका PQR। इनके जब दो कोण आपस में बराबर हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होगा, तो इनका जो योग है वो 180 में से घटाएंगे, इन दोनों का योग 105 हो गया, इनका भी 105 हो गया, यदि हम घटाएंगे 180 में से तो ये कितने का आएगा 75 का, ये भी 75 का आएगा। किसी त्रिभुजों किन्हीं भी दो त्रिभुजों में ये दो कोण समान है तो तीसरा अपने आप समान हो जाएगा प्रॉपर्टी में। तो अब इससे हमको क्या मिलेगा कि कोई भी यानी कि किसी भी त्रिभुज के किन्हीं भी दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में समान हो तो उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी, ठीक है। अजी अलग अलग भुजाएं ले लें, घर पर बैठ के करना भी, मान लो कोई 3 की ले ली, कोई 5 की ले ली, कोई 5 की ले ली, कोई 7 की, तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात आएगा वो समान आएगा यदि संगत कोण समान होंगे तो, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप, संगत कोण भी बराबर होंगे और संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप, ध्यान रख लो। इसलिए इससे ये निष्कर्ष निकलता है यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ठीक है। इसलिए वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है। अब इसमें हमने किनको लिया है, कोणों को, तो इसको कहते हैं हम कोण, कोण कोण तीनों कोण, कोण कोण समरूपता,
ठीक है, एंगल एंगल सिमिलरिटी। लेकिन इसको शॉर्ट में, क्योंकि जब दो कोण बराबर है तो तीसरा भी बराबर होगा, इसलिए इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं केवल कोण कोण समरूपता, यानी कि एंगल एंगल समरूपता। अब आपकी एक्टिविटी सेकंड है, क्रियाकलाप सेकंड। एक त्रिभुज बना लीजिए, इसकी भुजा एक दी आपकी 2 सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर और एक दी 3 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज आपका ABC ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर। एक दूसरा त्रिभुज बना लीजिए, इसकी ये भुजा 4 सेंटीमीटर की हुआ, ये 2 सेंटीमीटर PQ और ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने जो 2 त्रिभुज बना लिए, एक ABC बनाया, दूसरा PQR बनाया। माना ABC तो ABC हुआ तो PQR इस प्रकार है। ठीक है, AB बराबर 1 सेंटीमीटर, BC बराबर 2 सेंटीमीटर और CA बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ PQ बराबर 2 सेंटीमीटर, QR बराबर 4 सेंटीमीटर और PR 6 सेंटीमीटर। ये हमने 2 त्रिभुज बना लिए। ठीक, कोई भी। अब इनकी हम अनुपात लेंगे, यहां देखेंगे AB अनुपात PQ। ठीक है, AB आपका जो हो गया 1 सेंटीमीटर, PQ हो गया 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया 1/2। फिर देखेंगे BC अनुपात PR, BC आपकी 2 है और QR 4 है, 2/4, 2 से काट दो, ये भी 1/2 आ गया। फिर निकालेंगे CA है AC, ये PR, AC कौन दिया, ये AC 3 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, और ये 6 सेंटीमीटर दी है, यानी कि ये भी 1/2। ये भुजाएं कैसी हैं, समान भाग। ये दोनों त्रिभुजों की त्रिभुज ABC और PQR की भुजाएं कैसी समान पाती हैं। अब इनके कोणों को नापेंगे, कोण A को और कोण C को नापने में ये दोनों कोण कैसे आएंगे, बराबर, ये बराबर कोण B। फिर इसके बाद संगत कोणों को नापा, फिर कोण B और कोण C को नापेंगे, ये भी बराबर आएंगे, कोण B बराबर कोण B। फिर इसके बाद कोण C और ये वाला कोण R, इनको नापेंगे, तो कोण C बराबर कोण R। ठीक है, ये बराबर आएंगे। तो इनसे क्या होता है, यदि किन्हीं 2 त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हों तो उनके संगत कोण कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो वे दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, यदि किन्हीं 2 त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हों तो उनके संगत कोण समान होंगे या बराबर होंगे। ठीक है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे।
ठीक है। और इसमें हमने क्या भुजाओं को लिया था, तो इसको क्या कहेंगे, भुजा भुजा समरूपता। इसको कहेंगे हम भुजा, तीनों भुजा की भुजा डैश भुजा ब्रैकेट में लिख दो साइड 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 समरूपता। ठीक है, भुजा भुजा समरूपता। अब देखो इससे क्या हो गया, केवल तीन चीज हमने ली, तीनों भुजाएं ली तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। इससे पहले क्रियाकलाप जो बन था उसमें तीन कोण लिए तो उनसे समरूप हो गए। तो यहाँ से 6 चीजों की जरूरत नहीं है, केवल तीन चीज थी। यदि इन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो उनके संगत कोण भी समान होंगे। जब संगत भुजाएं समानुपाती होगी और संगत कोण समान होंगे तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप। इसे कहते हैं भुजा भुजा समरूपता। हमारा अध्याय 6 इसका नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दो त्रिभुज बनाए। ये भुजा दी है आपकी 2 सेंटीमीटर, एक कोण बना लीजिए 60 डिग्री का, ठीक है। और ये जो मान लीजिए भुजा आपकी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से इसको ट्रायंगल पूरा करो, जो है हमारा ए बी सी, यानी कोण बी आपका कितना है, 60 डिग्री का है। भुजा बी सी 2 सेंटीमीटर की, भुजा ये 4 सेंटीमीटर। अब दूसरा ट्रायंगल बना लो। ये भुजा हमने बना ली 1 सेंटीमीटर, क्यू आर, क्यू पर 60 डिग्री में कोण बनाती हुई है, में कोई और यहां पे इसमें से हमने काट लिया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर, ये ट्रायंगल बना लिया दूसरा, ये हो गया बिंदु P, ठीक है। तो दो, एक ट्रायंगल हो गया आपका ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल हो गया आपका पी क्यू आर। किस तरीके से बनाया हमने ये, कि बी सी कितने की है, त्रिभुज माना 2 त्रिभुज एबीसी व पीक्यूआर इस प्रकार ए बी कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। बीसी 2 सेंटीमीटर और इनके बीच का जो कोण है, कोण ए बी सी 60 डिग्री का, कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो इस भुजा पी क्यू है आपकी 1 सेंटीमीटर की, कोण पी क्यू आर है आपका 60 डिग्री का, और भुजा क्यू आर है आपकी, सॉरी भुजा पी क्यू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपकी क्यू आर है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हमने बना, एक बार फिर ट्वीट कर लेते हैं। हमने 2 त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर इस तरीके से लिए कि बी सी 2 सेंटीमीटर की त्रिभुज ए बी सी में और ए बी 4 सेंटीमीटर की है, और इन दोनों भुजाओं से मिलकर के जो कोण बनना है, कोण ए बी सी ये 60 डिग्री। तो वो पी क्यू आर में तो ये भुजा क्यू आर 1 सेंटीमीटर की है, पी क्यू 2 सेंटीमीटर की, इन दोनों भुजाओं से मिलकर जो कोण बनना है पी क्यू आर वो 60 डिग्री। और इसकी जो संगत भुजाएं उनके अनुपात ले लीजिए, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी कितना 4, पी क्यू कितना 2, तो 2/3 का अनुपात आ गया। बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी कितना दिया है 2 और क्यू आर कितना दिया 1, तो ये दोनों भुजाएं कैसी अपन समानुपाती है, ठीक है। भुजा ये भी किसके समानुपात में, पी क्यू की, और बी सी किसके में, क्यू आर के। और कोण में बराबर, कोण ए बी सी किसके बराबर, कोण पी क्यू आर, ठीक है। इस तरीके से हमने ये 2 त्रिभुज बना लिए। अब क्या करेंगे, कोण ए को नापिए और कोण पी को नापेंगे, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर आए,
कोण ए बराबर कोण बी, ये दोनों बराबर है। अच्छा कोण सी को नापिए और कोण आर को नापिए, ये दोनों कोण बराबर है, कोण सी बराबर कोण आर, ठीक है। तो नापने समय ये दोनों कोण बराबर मिल गए। अच्छा कोण बी और क्यू बराबर थे किससे, रचना से, तो इससे क्या हुआ, ये तीनों कोण कैसे हो गए, आपस में बराबर हो गए। इसलिए कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी, हाँ कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर, ये रचना से, ठीक है। और ये नापे रचना करने के बाद जब दो त्रिभुजों की संगत कोण आपस में समान हो तो उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी, तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप। तो जो तुम्हारा कौन सा वाला कसौटी होगी समरूपता की, दो भुजाएं यानी कि भुजा कोण भुजा, यानी कि एक कोण दिया हो और उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं या बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हो, ये कोण बराबर हो, ठीक है, और उस कोण को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हो, तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। उपरोक्त से स्पष्ट है ठीक है यदि दो त्रिभुजों में कोई एक संगत कोण समान हो, वह उस कोण को बनाने वाली भुजाएं या अंतर्गत करने वाली भुजाएं, उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है। और ये समरूपता की कौन सी वाली कसौटी होगी, भुजा कोण भुजा, ठीक है, साइड एंगल साइड समरूपता।